शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आप आवाज मत उठाओ, 100 बार उठाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शराब महिलाएं पीती हैं। इस बयान के बाद जबलपुर से ज़बरदस्त तरीके से जीतू पटवारी दहाड़े हैं, जहां सीएम मोहन यादव को जीतू पटवारी ने बड़ी बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर सुबह दिए आंकड़ों पर अपनी बात कही। जबलपुर से उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह रिपोर्ट है जिसमें मध्य प्रदेश को शराब का गढ़ बनाया गया है। यदि विपक्ष इस पर आवाज़ उठा रहा है तो 100 बार उठाएगा। इस बात पर जीतू पटवारी ने अपनी बात कही और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी कई सारे सवाल खड़े किए कि प्रदेश को आपने शराबी प्रदेश बना दिया है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का ये अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है। तीज के त्यौहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। शराब गली गली बिक्री की नहीं, बताओ आप सारे पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। जबलपुर की गलियों में अवैध नशा जो कोकीन और ड्रग्स का बिक रहा है कि नहीं, बताओ आप, आपसे पूछना चाहता हूँ। मोहन यादव जी चलो मेरे साथ, अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरे छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं, ये बात मैं गलती कर रहा हूं। आदरणीय मोहन यादव जी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आप आवाज मत उठाओ, 100 बार उठाएंगे। प्रदेश की सारी लाडली बहनाओं से आग्रह करता हूँ, सब परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूँ, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर की अपनी माताएं बहनें, मेरी भी 2 बेटी हैं। मैं मानता हूँ जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है।
जिनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू रोते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शराब की बिक्री का खपत का केंद्र बन गया है। तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाए इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ जो फोटो आता है। हम नहीं उठाए इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ जो फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूं कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियां, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें? ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ, हड़तालिका कीजिए कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है, तो क्या मुझे ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? 20 साल की 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊं? ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए? जो शराब है उस पर 100 रुपए की प्रिंट है, वो भी 110 रुपए में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए? मेरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज उठाऊं?